सरसा के विकास भवन में कोशी रेंज के पुलिस पदाधिकारियों के लिए 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस पदाधिकारियों को नए कानूनों और उनके अनिवार्य प्रावधानों की जानकारी देना है। सड़कों पर वाहन जांच, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और कुर्की की कार्रवाई जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है। यातायात जाम की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने के तरीकों पर भी चर्चा हो रही है। इस प्रशिक्षण से अधिकारियों की कार्यकुशलता और जवाबदेही में सुधार आएगा। यह प्रशिक्षण कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। कोशी प्रक्षेत्र के विभिन्न जिलों के अधिकारी इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं, जिससे वे नए कानूनों और उनके प्रयोग के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। सही रूप में कि जब हम वाहन जांच 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण का मूल विषय है जो नए कानून हैं उसमें कुछ मैंडेटरी प्रावधान है, उसका अनुपालन इंफॉर्मेशन के द्वारा अच्छे से किया जाए, उसकी ट्रेनिंग हो रही है। और दूसरा है कि पुलिसिंग के विभिन्न सिचुएशंस पे, जैसे रोड का जाम छुड़ा रहे हैं या वाहन चेक कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं, छापामारी कर रहे हैं, थाने पर लोगों से मिल रहे हैं, तो इस दौरान पुलिसकर्मी का कैसा व्यवहार होना चाहिए उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। ट्रेनिंग के दौरान बताया जाएगा कि शालीन व्यवहार और सभ्य व्यवहार, जिनके साथ सहानुभूति की अपेक्षा है उनके साथ सहानुभूति से बात करना, उनकी समस्याओं को सुनना, जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री के लोगों के साथ वाहन जांच में या पुलिसिंग के अन्य इंटरफेस में जो झगड़े हो जाते हैं, क्यों होते हैं, इन चीज़ों पर विस्तृत चर्चा यहाँ हम करेंगे और अपने पदाधिकारियों को बताने की कोशिश करेंगे कि बदलते सभ्य समाज के आयाम को देखते हुए पुलिस को भी अपने व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हम कोशिश करेंगे कि इसको एक ऐसे मॉडल के रूप में कि रियल में ये लोग सीख के जाएं और फील्ड में। शेखपुरा में बुधवार की दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवा के साथ झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिला दी। वहीं दूसरी तरफ मौसम सुहाना हुआ। अचानक हुए तेज बारिश और आंधी से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई, जबकि बारिश शुरू होने से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। किसान अपने खेतों में धान का बिचड़ा के लिए नर्सरी तैयार करने में जुट गए हैं और तेज आंधी और बारिश से शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र के पचना गांव के पास शादी के लिए तैयार किया मंडप हवा में उड़ गया और सड़क पर आ गया, जिससे कुछ देर के लिए यहां यातायात भी प्रभावित हुआ। अहमदाबाद से पटना आने वाले इंडिगो फ्लाइट में बम होने की खबर के बाद हड़कंप मच गया है। पटना एयरपोर्ट में आनन फानन में अधिकारियों के द्वारा बम स्क्वाड टीम को सूचना दी गई और बम स्क्वाड का दस्ता पटना एयरपोर्ट पर पहुंचकर चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहा है। डॉग स्क्वाड का दस्ता भी यहां पर लगाया गया है, लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और यह सूचना गलत पाई गई। लेकिन थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल एयरपोर्ट पर जरूर दिखा। तो पटना एयरपोर्ट में इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली। ये फ्लाइट अहमदाबाद से आ रही थी, जिसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फौरन बम स्क्वाड को इसकी जानकारी दी। बम निरोधक दस्ता फौरन ही एयरपोर्ट पहुंचा। डॉग स्क्वाड की टीम भी थी और तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे पर तलाशी ली गई, लेकिन कहीं से भी बम जैसी कोई चीज नहीं मिली। हालांकि बाद में ये खबर गलत पाई गई, लेकिन थोड़ी देर के लिए यहाँ हड़कंप रहा और लोग परेशान रहे कि कहीं किसी कोने में हो सकता है बम प्लांट किया गया हो। हालांकि एक एक कोने की छानबीन की गई, बारीकी से जांच की गई।
गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री